नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज बात करेंगे कि रात गई खबर सामने आई कि जेल के अंदर जो है वो दीवारें जो हैं वो टूटने से और मुख्तलिफ मुल्ज़िमान जो हैं जो जेल में मौजूद थे, बताया जाता है कि 216 से ज़ायद जो कैदी थे वो फ़रार हो गए। रेंजर्स और पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके का और जेल का जो है वो घेराव किया। मुख्तलिफ़ कैदियों को पकड़ लिया गया, कुछ पुलिस ने पकड़ा बताया गया है, कुछ अवाम ने पकड़ा और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स इतलात आई हैं कि जिसमें कैदियों के जो घर वाले हैं वो ख़ुद जेल की इंतज़ामिया के पास ले आए। मगर ये मामला कैसे हुआ और ये अचानक ये चीज़ों को अब किस तरह देखा जा रहा है, इजलास में क्या चीज़ सामने आई है, कितने अफसरान को अब तक हटाया जा चुका है, इन तमाम मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ जैगम रिजवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से। जैगम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, अब तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या क्या हो चुकी है, और ये भी बताइएगा कि दीवारें क्या इतनी कमज़ोर हैं कि वो दीगर आबादी जो है वो मुतासिर नहीं हुई, सिर्फ जेल को ही नुकसान पहुंचा और उधर दीवारों में दरार आई। किस तरह हुआ ये मामला, ज़रा नाजरीन तक क्लियरिटी दीजिएगा। नहीं अली रजा, मामला कुछ इस तरह से है कि गुज़िश्ता शब, चूंकि गुज़िश्ता रोज आपको पता है कि जो जलजले के जो मुख्तलिफ झटके पड़े पूरा दिन, उसके बाद जो है वो शाम के वक्त जो हमारी बात हुई सुपरिटेंडेंट जेल जो अरशद शाह, जिनको सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ओहदे से, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दिन से ही जलजले के शदीद झटके, चूंकि मरीज जो है वो इसकी एक्टिव लाइन के ऊपर है, तो झटके आ रहे थे, जिसके बाद कैदी मुसलसल जो है वो इसरार कर रहे थे कि उनको बैरिकों से निकालकर बाहर जो है वो किया जाए। और रात को तकरीबन 11 बजे मलीर में जब शदीद झटके महसूस हुए तो उस वक्त भी जो है वो जेलर जो थे सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह, वो गए कैदियों को समझाने के लिए कि आप इत्मीनान रखें, लेकिन उस वक्त तक जो है वो कैदियों ने बहुत ज्यादा शोर किया और बाहर आने के लिए इसरार किया, तो उनको माड़ियों से निकालकर, मुख्तलिफ 2 माड़ियों का उन्होंने जिक्र किया कि जो 2 बैरिक्स थी, तो वहां से निकालकर उनको बाहर जब लेके आए तो 1000 के करीब जो कैदी थे, उन्होंने, चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का अमला इतना ज्यादा मौजूद नहीं था, जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि रात को एससी एहलकारों के अलावा कोई तकरीबन 10 से 12 पुलिस एहलकार थे जो ड्यूटी पर तैनात थे। तो जब इन कैदियों को बाहर लेके आया गया तो उन्होंने एकदम जो मूव बाहर आया कैदियों का, तो उसकी वजह से जो सुपरिटेंडेंट जेल भी जमीन पे गिरे और कैदियों ने उसके बाद जो है वो तोड़फोड़ शुरू की। और मगर जो वहाँ पे एहलकार जैगम मौजूद रिजवी, थे, कितना ताज्जुब की बात है कि कहाँ लैकिंग देखी गई। अब तक जो कमेटी बनाई गई है उसमें क्या चीज़ सामने आई है, क्या अब तक अफसरान और जो सूबाई हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए कमेटी बना दी गई है जिसके अंदर जो है वो कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब और उसके अलावा एडिशनल आईजी जावेद आला मोडो, ये 2 कमेटी के जो है वो मेंबर हैं और इन्होंने कमेटी को देख रहे हैं दोनों। और अब तक जो फाइंडिंग्स हैं जो पेश की गई हैं उसके अंदर जो जेल हुक्काम हैं उनकी गफलत का मुर्तकिब पाया गया इनको, जिसकी वजह से आज जो है वो आईजी जेल खाना जात के साथ डीआईजी जेल खाना जात और उसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट जेल थे मलिर के, इन तीनों को जो है इनके ओहदों से फौरी तौर पर बरतरफ कर दिया गया। जैगम रिजवी, जो ये भी वाकया पेश, बताइएगा, जैगम रिजवी, हम ये भी जानना यकीनी तौर पे नाजरीन चाहेंगे कि जो कैदी फरार हुए हैं जिनकी तादाद 216 से ज़ायद बताई गई है, ये कौन कौन से कैदी थे, किस किस कौन कौन से केसेस के अंदर सजाएं काट रहे थे? अच्छा अली रजा, इस बात को जरा समझें कि जो मलिर जेल है हमारी और इसके साथ ही जो लांडी जेल जिसको हम बच्चा जेल कहते हैं, ये एक ही जेल है आते के अंदर, एक ही उसमें। और यहाँ पे जो कैदी रखे जाते हैं ये मामूली नौयत के कैदी होते हैं, यहाँ पे हाई प्रोफाइल कैदियों को नहीं रखा जाता मलिर जेल में। यहाँ पे जो कैदी होते हैं वो छोटे मोटे चोरी चकारी मंशियात या जो माइनर केसेस जो होते हैं, जिनको माइनर क्राइम केसेस होते हैं, इस तरह के कैदियों को रखा जाता है। उसके अलावा जो माहीगीर थे, इंडियन माहीगीर हैं या ईरानी माहीगीर जो पकड़े जाते हैं, वो माहीगीरों को यहाँ पे रखा जाता है। उसके अलावा जो आपके अफगान जो यहाँ पे लोग इलीगल इमिग्रेंट थे उनको यहाँ पे रखा गया। यहाँ पे जितने भी आपको कैदी मिलेंगे वो माइनर केसेस के अंदर होंगे, माइनर क्राइम के केसेस में होंगे, हाई प्रोफाइल केसेस के यहाँ पे कैदियों को नहीं रखा जाता। एक तो ये अहम बात है। दूसरा, ये जो इन्होंने असला छीना और उसके बाद कैदियों ने फायरिंग की, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जेल है ये, बहरहाल यहाँ पे जो नफरी कम थी वो क्यों कम थी, और ये जो कैदी बाहर आए और इस तरह का एक वाकया हुआ और कैदी फरार हुए। 129 कैदियों की आज जो है वो शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
बताया कि 129 कैदी जो है वो ताहाल फरार हैं और उसके बाद जो है वो 2 कैदी जो है वो वापस एक इत्तेहाद टाउन पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले किया। दूसरा एक फैमिली खुद जो है वो एक फरार कैदी को लेके आई और आके पुलिस हुक्काम के हवाले किया। शर्जील इनाम मेमन ने इस हवाले से एक अहम ऐलान भी किया है साथ कि उन्होंने कहा 129 कैदी जो फरार हैं अगर वो 24 घंटे के अंदर आके जेल हुक्काम को खुद रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे देते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो कैद है वो माइनर केसेस में, माइनर क्राइम के केसेस में, और जेल तोड़ के फरार होना एक संगीन जुर्म है। तो एक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की तरफ से ये ऐलान किया गया अगर 24 घंटे के अंदर ये कैदी रजाकाराना तौर पर आकर जेल हुक्काम को खुद गिरफ्तारी दे देते हैं तो इनके साथ नरमी बरती जाएगी। 24 घंटे के बाद जेल तोड़कर फरार होने के उनके ऊपर मुकदमे होंगे जिसकी कम अज कम सजा 7 साल बनती है। तो ये सारे मामलात हैं दिन भर के जो आज हमने देखे। आईजी जेल खाना जात जो है उनको गिल्टी पाया गया, उसके अलावा डीआईजी और सुप्रिटेंडेंट जो थे मलिर जेल के अरशद शाह, इन सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू हो गई है। फाइंडिंग कमेटी का ऐलान हो गया है। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी ये फाइंडिंग कमेटी के सरबराह हैं, ये इसके फाइंडिंग कर रहे हैं। जो देखे जाएंगे उसके बाद एक हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। जो कल बात हो रही थी कि जी हमला हो गया, तो हमला कैदियों ही की जानिब से हुआ, किसी बैरूनी ताकत ने या किसी बैरूनी जो है वो तौर पे हमला नहीं हुआ, वो कैदियों का हमला था। एक मौक आया जिसके बाद जो है वो असला छीना और जेल की जो मारियां थी मुख्तलिफ उनसे फरार हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैगम रिजवी ब्यूरो चीफ कराची हमें आगाह कर रहे थे पूरी अब तक की होने वाली तमाम सूरत हाल से। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा, इसी नुक्ते को लेकर आगे भी बातचीत की जाएगी।